नमस्ते स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन क्या होता है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनक्स क्या है, इसको कैसे यूज करें, तो ये चीज़ें हैं। इसमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के, तो इसलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। और इसमें से आप नोट्स ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही, आप वीडियो को पॉज कर करके उसके नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, और उससे भी पहले बता दें, ये इग्नूस का PDF लिया हुआ है जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है और जो भी डिवाइसेज इससे कनेक्टेड है उनको मैनेज करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या आप कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट से? नहीं कर पाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका कि यूज होता है मैनेज करने के लिए कंप्यूटर और उसके रिसोर्सेज को। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड सेटिंग ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। तो ये चीज़ें होती है। और हम लोग दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, एक विंडो के बारे में और एक लाइनक्स के बारे में। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। कंप्यूटर्स क्या रोल प्ले करता है अपने लाइफ में, वेदर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हो या बिजनेस पर्पज़ के लिए, सभी जगह कंप्यूटर्स का यूज होता है। उसके बाद कंप्यूटर एंड मदरबोर्ड। आपको नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके देखना है, डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को लिखना है। ओके, राइट। कंप्यूटर एंड मदरबोर्ड। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसको कि इनपुट मिलता है और स्टोर करता है, मैनिपुलेट डाटा करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग इनपुट दिए जिस ब्राउज़र खोलने के लिए, तो पहले क्रोम खुलेगा, हम लोग को जो सर्च करना करेगा, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, और जो ऐसा आउटपुट फॉर्मेट जो हमें समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे अपना इनपुट डिवाइस ये है, कीबोर्ड है, माउस है, और आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर और प्रिंटर। ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर है, और ये अपना क्या है, हार्ड ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डेटा है उसको सेव करता है हार्ड ड्राइव में और फिर हार्ड ड्राइव से उठाता है। तो इसलिए दो एरो इसमें दिया हुआ है। अब देखिए मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड है। जैसे अपने घर में बोर्ड होता है, बिजली का बोर्ड होता है, उस पर क्या होता है, बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं ना। वैसे मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिस पे सीपीयूज होता है, बायोस होता है, मेमोरी होता है, मास स्टोरेज होता है, इंटरफेस, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स होता है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड को दिखाया गया है कि मदरबोर्ड कहाँ पे। मदरबोर्ड बेसिकली ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, ये सब मदरबोर्ड ही तो है। इसी के ऊपर अपना CPU है, फ़ैन है, हीट सिंक है, वीडियो कार्ड है, मॉडेम है, साउंड कार्ड है, और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब देखें और भी बताया गया है डिटेल ओवरव्यू ऑफ मदरबोर्ड के बारे में, तो उस पर क्या है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जितने भी CPUs हैं, CPU क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मतलब प्रोसेसिंग होता है माइक्रो लेवल पे। माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर है, एक तरह से कंप्लीट कंप्यूटर सिलिकॉन चिप पे कंप्यूटर, कंप्लीट कंप्यूटर, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और वेट करता है कि उसका इंस्ट्रक्शंस कब यूज़ होगा, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। नाउ सेकेंड टॉपिक, सेकेंड मेमोरी। मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो टेम्पोरली स्टोर करता है एप्लीकेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, राइट। अब आईओ पोर्ट क्या होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट, जो हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट के बारे में कि क्या है, तो आप लोग उसको एक बार रेफ़र कर लीजिएगा। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के लिए कौन कौन से है, जैसे इनपुट डिवाइस में माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, आउटपुट में मॉनिटर, LCD, प्रिंटर और प्लॉटर। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउ कीबोर्ड।
कीबोर्ड क्या है, सिंपली यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। कीबोर्ड क्या है, इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए, टाइप करने के लिए। इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और कंप्यूटर को ये बताता है कि करना क्या है। कीबोर्ड टेल्स अ कंप्यूटर टू डू समथिंग लाइक सेव फाइल एंड दिस एंड व्हाटएवर। ये अपना कीबोर्ड का डायग्राम है। अब कीज़ के टाइप्स क्या हैं तो देखिए, टाइप्स में एक टाइपिंग कीज होता है, मेन टाइपिंग कीपैड होता है, फिर न्यूमेरिक कीपैड होता है। टाइपिंग में अपना जो A to Z आ जा रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ टाइपिंग, लेटर्स है, ये टाइपिंग कीज और मेन टाइपिंग कीपैड। न्यूमेरिक में होता है जो आपके न्यूमेरिक यहाँ पे होता है, ये देखो, ये क्या है, न्यूमेरिक है। और ये क्या है, मेन टाइपिंग का है, ठीक है। ये है एस्केप की और ये सब है क्या, फंक्शन की, ठीक है। और ये है डायरेक्शनल कीज। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऐसे देख लो, आप लोग नोट कर लीजिए। अब डेफिनेशन, कुछ कीज़ के डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग देखिए और नोट करिए। जैसे कंट्रोल ए है, सारे कंटेंट्स को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल बी से बोल्ड करना है। सी से कॉपी करना है। ई से क्या करना है, अलाइन करना है लाइन को और सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में। एफ से ओपन फाइंड वर्क। ऐसे शॉर्टकट से कुछ इनको देखिए और इनके नोट्स बना लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। ये शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल आर, कंट्रोल टी, कंट्रोल यू, कंट्रोल भी। इसको वीडियो को पॉज कर करके आप इसके नोट्स बना लेना और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब कीबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्टेड कैसे होता है तो देखिए, कीबोर्ड कनेक्ट होता है PS/2 टाइप और सीरियल केबल से, ओके। जैसे कंप्यूटर है जो केबल से और सिग्नल वायरलेस कनेक्शन से कनेक्ट होता है, उससे कंप्यूटर से, CPU से। अब क्या है, कीबोर्ड है जो कनेक्टेड हो रहा है USB के द्वारा और यूनिवर्सल USB के द्वारा और वायरलेस कनेक्टर के द्वारा। ज़्यादातर जो मॉडर्न PC है उसके पास PS2 कनेक्टर नहीं है, सिर्फ USB है। USB के थ्रू ही कनेक्ट हो पा रहा है, ओके। माउस क्या है, माउस एक स्मॉल डिवाइस है विच इज़ यूज टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन और सेलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस। ये देखिए, ये अपना लेफ्ट प्राइमरी बटन भी बोलते हैं, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेकेंड बटन, ओके। तो ये होता है माउस अपना। माउस का भी डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी बटन होता है लेफ्ट बटन, सेकेंडरी बटन राइट बटन, स्क्रॉल पेज को मूव अप एंड डाउन के लिए। माउस का एक्शन क्या है, माउस करता है पॉइंटिंग, मेरे लिए क्या करता है, पॉइंटिंग के लिए लेफ़्ट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या करता है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके वो वहाँ से दूसरी जगह पे रखना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप यूज होता है। माउस PC से कनेक्टेड कैसे होता है, पहले PS2 केबल चलते थे, PS2 कनेक्टर, लेकिन अब क्या है, USB से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ जो ये भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है, ठीक है ना। तो मेमोरी क्या है, होल्ड्स करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है सब्सिक्वेंट यूज़ के लिए। और मेमोरी को मेनली डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अपना रैम है, रोम है, ठीक है। सेकेंडरी में फ्लॉपी, CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये चीज़ें। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और ये प्राइमरी मेमोरी है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकती है। इसी में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है इसी में। रोम क्या होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसे सिर्फ रीड किया जाता है, जैसे बूटिंग का जो भी प्रोग्राम है वो सब रोम में डाला हुआ रहता है पहले से। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। और मास स्टोरेज मतलब बहुत स्टोरेज ज़्यादा करना है और स्लो और कहीं पे रखना है जो कि उसको स्टोर करके रखे, सेव करके ले, तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। जैसे CD, हार्ड डिस्क, DVD, फ्लॉपी डिस्क, टेप, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। और हार्ड डिस्क देखो, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क में क्या होता है,
पावर कनेक्टर है, एक्चुएटर है, प्लेटर है, स्पिंडल है, हेड है, ये रीड करता है। ठीक है, इंटरनल व्यू, एक्सटर्नल ऐसा दिखता है हार्ड डिस्क अपना। ओके, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग ये, और इस क्वेश्चंस को आप लोग आपस में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस करो, सोचो क्वेश्चंस क्या पूछ रही है। अब देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नेटवर्किंग में दो मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, विंडो और लाइनक्स। दोनों के पास अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। लाइनक्स है जो बेटर रन करता है, लेस पावर यूज करता है, ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, विंडो के कंपेयर में वायरस फ्री है, बग फ्री है, ये चीज़ें लाइनक्स में। अब क्या है विंडो का ओवरव्यू, बैकग्राउंड। देखिए विंडो एक्सपी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जिसका यूज होता है होम, बिजनेस, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड मीडिया सेंटर में। ठीक है, और ये विंडोज़ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन हुआ था एक्सपी। अब देखिए इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट विंडो एक्सपी के लिए क्या होना चाहिए। आपके पास पेंटियम प्रोसेसर होना चाहिए, 64 MB रैम, 128 MB रैम होना चाहिए, 1.5 GB स्पेस होना चाहिए, CD रोम होना चाहिए, DB रोम ड्राइव होना चाहिए, कीबोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट माउस और कंपैटिबल वीडियो एडेप्टर एंड मॉनिटर होना चाहिए, सुपर VGA 800x600 और हायर रेजोल्यूशन, साउंड कार्ड होना चाहिए, स्पीकर और हेडफोन होना चाहिए। विंडो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, देखिए इंस्टॉल करने का सिंपली क्या होता है कि अपने पास CD ड्राइव में विंडो आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, PC को स्टार्ट करना है और XP CD को CD रोम में डालना है। PC स्टार्ट करके डाल देना और PC ऑटोमेटिकली CD को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और कोई भी की को प्रेस करना है बूट करने के लिए। ठीक, उसके बाद आप जैसे दिखा रहा है F6 प्रेस किया, फिर S प्रेस करना है किसके लिए, एडिशनल डिवाइसेज को अगर इंस्टॉल करना है उसके लिए, और फ्लॉपी डिस्क को ड्राइवर के साथ इंसर्ट करने के लिए बोला जाएगा। फिर डिस्क इंटर करने के बाद आप प्रेस करना है। ठीक है, फिर ये स्क्रीन से आएगी जिसमें आप देखो कि आपके HDD के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स दिखा रहे हैं, करेक्ट ड्राइवर्स को यूज करना डिवाइस के लिए और इंटर प्रेस करना। फिर आपको विंडो XP प्रोफेशनल सेटअप स्क्रीन मिलेगा और उसके बाद ऑप्शंस होगा न्यू विंडो को इंस्टॉल करने का, रिपेयर करने का, प्रीवियस को और क्विट करने का। तो आप इंस्टॉल प्रेस कर दीजिएगा, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट मांगेगा, उसको आपको मतलब एग्रीमेंट को साइन करना है। उसके बाद ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेप, ये पार्टीशंस करने के लिए बोलेगा जिसमें विंडो इंस्टॉल होगा उसके लिए, तो पार्टीशंस कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद होगा विंडो जो टोटल साइज़ बताएगा कि हार्ड ड्राइव पे कितना साइज़ लेगा, सी में कितना साइज़ लेगा, ये सब चीज़ें बताएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट करना है पार्टीशंस को NTFS फाइल सिस्टम को यूज करके। ठीक है, ये रिकमेंडेड फाइल सिस्टम है विंडोज़ के लिए। ठीक, उसके बाद विंडो फॉर्मेट करना शुरू कर देगा और कॉपी करना शुरू कर देगा फाइल को। फाइल इमेज को कॉपी कर रहा है। सेटअप जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद XP CD को क्या करना है, छोड़ देना है, कोई की को प्रेस नहीं करना है। ठीक है, जैसे बूट फ्रॉम CD का डिस्प्ले करेगा उसको प्रेस नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद अपने रीजन्स को चूज करना है, इंडिया से हैं, कहाँ से हैं, देन अपना नाम बताना है, फिर प्रोडक्ट की बताना है, फिर उसके बाद कंप्यूटर का नाम बताना है, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बताना है, करेक्ट डेट टाइम बता दीजिए, फिर नेक्स्ट करते करते फाइनली विंडो स्टार्ट होगा और वेलकम स्क्रीन के साथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये अपना विंडो का स्क्रीन आ गया, जब लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम का स्क्रीन है। ठीक है, अब कंफर्म करना है कि जो डिवाइस मैंने कंफर्म करना है कि ड्राइवर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, तो स्टार्ट करना है। स्टार्ट पे जाकर सेटिंग और कंट्रोल पैनल में जाना। ठीक है,
और उसके बाद सिस्टम आइकॉन्स और सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे जाके डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर देख लीजिएगा आप लोगों को कि कौन से डिवाइसेज हैं, मतलब कौन से ड्राइवर्स है या नहीं है। तो यहाँ से ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं हम लोग, जो भी ड्राइवर नहीं है उसके लिए। ये अपना विंडो एक्सपी का स्क्रीन है, ये चीज़ें। अब देखिए इसमें अपने को नोटपैड के लिए बताया, नोटपैड है, इसमें क्या क्या होता है आपको दिखा रहे। विंडो का पार्ट क्या है, बेसिक पार्ट में आपका पहला क्या होगा, मेनू बार होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, टाइटल बार होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, मिनिमाइज है। और चौथा क्या, मैक्सिमाइज है। पांचवा क्या है, क्लोज है। छठा है अपना स्क्रॉलिंग का। और सातवां क्या, बॉर्डर है। इसको याद रखना है। टाइटल बार क्या करता है, डिस्प्ले करता है नेम को कि क्या नाम है। जैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड है तो यहाँ पे टाइटल देंगे अपना कुछ भी, जैसे हाउ टू कुक बिरयानी सपोज एग्जांपल, तो यहाँ पे हाउ टू कुक बिरयानी आ जाएगा जब टाइटल देगा तो। मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप लोग को पता ही है। मेनू बार में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। स्क्रॉल बार स्क्रॉलिंग के लिए होता है, ठीक है, जब आउट ऑफ व्यू जाने लगता है कोई भी कंटेंट तो स्क्रॉल करते हैं। बॉर्डर और कॉर्नर, बॉर्डर कॉर्नर किसके लिए होता है, ड्रैग करने के लिए, माउस के साथ ड्रैग करने के लिए। जैसे बॉर्डर, इसको आप यूज करके ड्रैग कर सकते हैं इस विंडोज़ को। अब विंडो को मूव करने के लिए, विंडो का साइज चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, या बॉर्डर के आसपास कर सकते हैं। इधर जैसे बॉर्डर है तो यहाँ पे जाइएगा तो आपको आएगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज का, घटाने का, जो भी साइज करना है विंडो का। विंडो को हाइड करने के लिए, हाइड करने का सिंपल है, ये बटन दिया रहेगा, इस बटन को क्लिक करना है तो हाइड हो जाएगा। विंडो को अब क्लोज करने के लिए या विंडो में स्विच करने के लिए ऑल्ट और टैब को प्रेस करना है। आपके पास बहुत सारे विंडोज़ आ जाएंगे, वहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं कि किस में आपको जाना है, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट, और प्रोग्राम मैनेजमेंट तो ये तो स्टार्ट बटन से आता है, स्टार्ट बटन स्टार्ट मेनू से अपना। तो भी फाइल मैनेजमेंट के लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा, फिर माय डॉक्यूमेंट पे लाइएगा और मेनू फाइल से न्यू करिएगा, फोल्डर सेलेक्ट करिएगा। फोल्डर जब सेलेक्ट हो जाए तो राइट बटन में न्यू फोल्डर आएगा, उसको सेलेक्ट करके रीनेम कर दीजिएगा, ठीक है। और सेलेक्ट कीजिएगा फोल्डर को, राइट क्लिक कीजिएगा, क्लिक करिएगा, ओके। तो ये चीज़ है। कॉपी और मूव करना है फोल्डर को तो सिंपल है, कोई भी फोल्डर है इसको आपको कॉपी करना है या मूव करना है तो फोल्डर को क्या करना है, फोल्डर को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फोल्डर सेलेक्ट हो जाए तो कॉपी पे इसको एक काम करिए, ऐसे करके राइट क्लिक देके इसको कॉपी करिए, जहाँ पे मूव करना है वहाँ पे, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल फोल्डर्स को ये करना है तो एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए, फोल्डर 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल दबा के फोल्डर 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, ओके। अब आगे हम लोग चलते हैं। मिसिंग डॉक्यूमेंट फाइंड करने के लिए तो अपने रिसाइकिल बिन में भी जाएंगे, रिसाइकिल बिन में जो डिलीटेड है उसके लिए, ठीक है। माय डॉक्यूमेंट में जाके देखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। अब आपको खुद से इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अपना प्रोग्रेस को चेक करिए, क्वेश्चंस देके खुद से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, आप ज़्यादा सीख पाएंगे प्रैक्टिस। दूसरी बात है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या है, इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल है। इसमें भी इंस्टॉल करने के लिए जैसे विंडो में इंस्टॉल करें तो जैसे आपको डीवीडी और सीडी पे इसको वर्न करना है। वर्न करने के बाद क्या करना है, सिंपली इंसर्ट करना है सीडी को, उसके बाद ये चलेगा और फिर आपसे खुद ही मांगेगा कि आपको करना क्या है, इंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है, क्या करना है। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शंस आपको दिखाएगा, टेस्टिमोनी दिखाएगा कि क्या करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे,
इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, फिर नाम टाइप करना है, लोकेशंस टाइप करना है कि अपना इंडिया का है, फिर रूट पासवर्ड देना है, पासवर्ड्स को दे के फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट करते करते क्या होगा, हार्ड ड्राइव फिर फॉर्मेट के लिए ऑप्शंस मांगेगा, फॉर्मेट करना है, नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। फिर इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल के लिए थोड़ा वेट करना है, जब आपके फॉरवर्ड करना है, वेट करना है इंस्टॉल का। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद अपने को रीस्टार्ट करना है। इंस्टॉल हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ कमांड है जिसको कि ध्यान रखना है। लॉगिन ऑथेंटिकेशन, लॉगिन एक्सेस कंप्यूटर करने के लिए लॉग आउट, पासवर्ड्स के लिए डेट, हिस्ट्री, पाइन, मैसेज, मैन, इन्फो, हु एम आई, टॉप, अप टाइम, फिंगर, ये सब कमांड पहले भी बता चुके हैं, इनको आप यूज करिए तो पता चलेगा। और फाइल मैनेजमेंट के लिए कैट, CPLS क्लास में बताया जा चुका है। MB, RM ये सबसे क्या होता है, तो इनको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और फाइल का कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए कैट यूज करें, VI करें, मोड करें, हेड करें, तो ये सब चीज़ आपको पहले ही बताया जा चुका है। टेल भी बताया दिया है, ग्रेप बताया, LPR, PR, डिफ, कंपेयर, OD, फाइल, WC। फिर डायरेक्टरीज के लिए CD, MKDIR, RMDIR, MV, PWD। डिवाइसेज के लिए DF, DU। फ्री डिस्क के बारे में जाना, DF, DU के बारे में, फाइल्स और डायरेक्टरीज के द्वारा कितना डिस्क यूज किया जा चुका है। अब C सेल के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स दिया हुआ है। स्टार्ट से मैच जिन चीज़ों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अब जॉब को किल करने के लिए Ctrl+C करते हैं, एम्परसेंड करते हैं किसके लिए, जॉब को बैकग्राउंड में रन करने के लिए। PS किल नॉइस, इसमें से आपको बताया जा चुका है इन कमांड्स के बारे में क्लास में। 3 कमांड्स को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सारे कमांड्स ऑलरेडी क्लास में हो चुके हैं। हेड डिस्प्ले द फर्स्ट 10, आई नो, हेड -n फाइल ये हो चुका है, इसको इसके वीडियोस आप देख लीजिएगा क्लास वाले। लेस MB, PWD, RM, चेक योर प्रोग्रेस 4। तो ये रहा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास। कैसा लगा आप लोगों को, कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए। और वेरी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।